बोलो त्या त्या त्या। हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ दर्शिका रात का टाइम है, तो ये आई हुई थी मम्मी के रूम में, ऊपर से बच्चे ले आए थे इसे। तो बस ये जब सामने होती है तो बस इसके साथ खूब खेलने का मन करता है। अब तो ये थोड़ा थोड़ा आवाज़ देने लगी है, मतलब ता है। तो मैं उसके साथ मस्ती कर रही थी, बेटा बोलना ता। तो वो भी पता है बोलती है। अभी तो उसका ना ध्यान कैमरे की तरफ है, वो भी बार बार कैमरे को ही देख रही थी कि ताई जी क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं। वो भी ना बड़ी खुश हो जाती है नीचे आके ना। वो भी मन करता है उसका, या तो उसे घुमाने ले जाओ या उसके साथ खेलते रहो। तो बच्चे भी ना उसके साथ लगे रहते हैं। अब मेरी बेटी देखो, मैं इसके साथ खेल रही हूँ ना, तो वो भी यहीं पे बैठी हुई है। मेरी बेटी ना बहुत ही अच्छी है, वो मुझे कभी परेशान नहीं करती। और यहाँ पे ना जिया लेके आई थी अपना चश्मा, तो मैं उसके साथ कहती बेटा मुझे देना, मैं फ़ोटो खिंचाती हूँ। मैंने देखी है फ़ोटो खिंचा के ना डाल भी रखी है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये चश्मा। मैंने कहा चलो थोड़ी मस्ती कर ली जाए बच्चों के साथ। हाँ देखिए, वो मैंने लगा लिया उससे लेके चश्मा। वो दिखाने ही लाई थी ना मुझे, ताई जी देखो मेरे लिए तो मम्मी नया चश्मा लेके आई है। मैंने कहा ला बेटा मैं ही लगा लेती हूँ, थोड़ी देर मैं फ़ोटो खिंचा लेती हूँ। तो बस मैं उसे लगा रही थी और मैं उसे ना छेड़ भी रही थी जिया को। ये कहती ताई जी दे दो ना। मैंने कहा रुक जा बेटा रुक जा। और यहाँ देखो मेरी लड़की है ना, वो उसे कितना शौक़ है ना बच्चों को खिलाने का। उसे संभलती नहीं है, फिर भी नहीं मैं ही पिलाऊंगी दूध, मैं ही पिलाऊंगी दूध। तो उसकी गोदी में रुक भी नहीं रही है, तब भी वो सही। ये देखो जिया को देखो। बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, ये बच्चे तो बहुत ही अच्छे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पापा जी लाए थे चीनी। ये जो कट्टा दिख रहा है ना आपको, पापा जी इसमें चीनी लेके आए थे। चीनी लगभग पूरी ख़त्म हो चुकी थी, तो वही हो रहा था। डांट भी पड़ रही थी कि टाइम पे बताते नहीं हो, जब चीज़ ख़त्म हो जाती है तभी एंड टाइम पे बताते हो। तो पापा जी यहाँ लेके आए थे चीनी, और ये डिब्बा ना पूरा भर गया था। तो मैं ये डिब्बा खाली भी हो गया था, रोज़ की चीनी जिसमें निकलती है डेली यूज़ के लिए। तो मैं इसको भी फिल कर रही थी और ये डिब्बा भी पूरा भर ही गया था। मैंने ये इसमें से कुछ चीज़ें दिख रही थी मुझे, कंकड़ वगैरह थे, पता नहीं दाल थी, शायद दाल थी। मैंने ऊपर से वो सब बीन। और मैं यहाँ मम्मी के रूम में आई तो देखा तो मजे से मम्मी के सामने पड़ी है और मम्मी का फ़ोन चला रही है। मुझे बताइए आजकल बच्चे पैदा होते ही ना उन्हें भी फ़ोन चाहिए, और फ़ोन से हाथ से लो तो रोने लग जा रही थी। ये नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो है। तो यहाँ मैं सुबह मॉर्निंग में नहा धो के आई थी, तो मैंने आज पूजा करना करके आई, मैंने मंदिर का थोड़ा सा शूट किया है। दीदी जा रही है ट्रिप पे नैनीताल घूमने, बड़े बड़े लोगों का टूर। बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, बाद में जाएंगे छोटे छोटे। छोटी वाली गाड़ी से, टू व्हीलर से। ना भैया हमारे पास बिना गाड़ी वाले हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते कर लो बेटा। तो यहाँ दीदी पूछ रही थी रास्ते के बारे में, कौन सा रास्ता सही है, क्योंकि वहाँ जाने के लिए ना बहुत से रूट्स हैं। तो दीदी पूछ रही थी कौन सा रास्ता सही है, क्योंकि रास्तों में ना बहुत ही गड्ढे हो रखे हैं। तो बस ये इनको यही बताई थी कि उस रास्ते से जाना। बाय परी, अंदर जाओ। बाय परी, परी उड़ जाओ, परी उड़ जाओ, उड़ के आ जाओ। परी अंदर जा। है नमस्ते, ठूसो ठूसो ठूसो। जय जी नमस्ते। चलो अभी चलो, बस चल रहे आ रहे पीछे से। बैलगाड़ी से चलता कितना अच्छा लगता है। ये क्या हो गया, टूट गया क्या? टूट गया। चलो चलो जी, बाय। राधे राधे। बाय कर दो, बाय करो, बाय। हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप भी सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी ममता दीदी आई थी, बड़ी वाली नंद, और उनके साथ मेरी छोटी वाली नंद भी गई हैं। तो आज वो लोग घूमने गए हैं, उनकी छुट्टियां पड़ी हुई थी बच्चों की भी। तो वो सोच रही थी, कहा तो हमसे भी था चलने के लिए, भाई इन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया कि दिखता हूँ टाइम बताता हूँ। तो बस इसी चक्कर में वो
कहते अब तुम्हारे तो पता नहीं, हम चले आ रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है भैया, हमारे चक्कर में मत रुको। तो वो तो निकल गए, अभी गए हैं, बस वो जाएंगे इधर नैनीताल कैंची धाम, वो उधर की तरफ जाएंगे। देखते हैं हमारा भी कब बनता है कब नहीं बनता, यही होता है हमारा तो अचानक से ही बनता है और बस अचानक ही झटपट हो जाता है। चलो 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 देखते हैं क्या होता है। बस आज दिन है, मेरा न्यू ईयर का कोई व्लॉग नहीं आया, तो मैं तो था, मेरी वीडियो डिले भी हो गई थी कुछ, मैं एडिटिंग नहीं हो पाई थी। तो आपने मेरा व्लॉग देखा होगा न्यू ईयर का, और मेरा न्यू ईयर का कोई अलग से व्लॉग तो नहीं आएगा, यही है। और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं न्यू ईयर की, और आपका जीवन ऐसी हंसी खुशी बीते। मैं भी यही चाहती हूँ, सबसे यही, सबके लिए यही दुआ करती हूँ कि सबका नया साल बहुत अच्छे से बीते, नई खुशियाँ लेके आए सबके जीवन में। मेरे बेटे के लिए दूध, और उसने कहा मुझे दलिया खाना है। दलिया तो वैसे बना हुआ रखा है, दलिया बनाऊंगी। चाट भी रखी है लोबिये की, ये है हलवा, बताइए है दलिया। मैं बेटे के लिए दूध ले गई थी, उसने कहा मम्मी मुझे तो दलिया खाना है, मुझे दलिया दे दो। तो दलिया तो बना हुआ रखा था, तो मैंने बस उसी में दूध डाल के ना उसको ही बॉईल कर दिया था, गला हुआ रखा था। मेरी बेटी तो सब खा लेती है, बस उसे मीठे का ही कम शौक है। अब यही होता है। अब यहाँ पे आपको स्लिप पे ना कुछ रोटियाँ दिखी होंगी, ये ना रात की बची हुई रोटियाँ थी, तो ये अभी दूध वाले भैया आएंगे, ये हम रोज़ उनको ही दे देते हैं रात की बची हुई रोटियाँ ना। अब उसके लिए यहाँ दलिया बना रही हूँ। अब भी देखो इसमें भी कितने ड्रामे होते हैं कि ये नहीं इतना सारा लिया है, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, अरे पता नहीं कितना खाएगा कितना छोड़ेगा। दलिया में हम क्या करते हैं, दलिया ना उबाल लेते हैं, खाली ऐसे ही दलिया उबाल लिया। अब जैसे मीठा खाना है मीठा, और जैसे नमक का खाना है वो नमकीन अपना डाल बना लेता है। तो हम तो ऐसे ही करते हैं कि वेस्ट ना जाए, अगर दूध डाल दिया सारा मीठा ही बना लिया, ना खाया गया तो वो फेंकना पड़ जाता है। इसलिए हम सिर्फ पहले बॉईल करते हैं और फिर बाद में मीठा, जैसे अभी मैंने किया, दूध डाला, चीनी डाली और दलिया डाल दिया, तो ये हो गया मीठा। और ऐसे ही नमकीन का कर लेते हैं। ये होता है तो मैं अपने और काम निपटा लेती हूँ। मैं यहाँ आई हूँ ड्राइंग रूम में। क्या होता है, इस समय ठंड इतनी हो रही है, बाहर धूप तो निकल नहीं रही है, तो हम लोग कपड़े धोते हैं ना, उसके बाद हम लोग कपड़े ना शाम को रात को यहाँ पे डाल देते हैं। आपको दिख रहा होगा, अब तो कुछ कपड़े मैंने यहाँ से उठा लिए हैं और रात को चला देते हैं पंखा, तो कपड़े ना सूख जाते हैं और थोड़ी हल्की हल्की नमी रहती है। तो कुछ तो प्रेस वाले होते हैं, प्रेस से वो हल्के, तो कपड़े सब सूख ही जाते हैं ना, फिर भी 2 दिन लग जाते हैं कपड़े सूखने में ना। अब यहाँ देखो मैंने कुछ कपड़े हैं, अब मैं यहाँ से हटा दूँगी, कोई आ जाए तो अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ कुछ कपड़े जैसे सूख गए हैं, तो ये 2 दिन के तो हो ही गए हैं कपड़े, तो मैं इनकी तय करके रख दूँगी। दीदी के कपड़े हैं, कुछ मम्मी के कपड़े हैं, मैंने अपने कपड़ों की तय करके पहले ही अंदर रख दिए थे। तो बस, और कुछ कपड़े ऐसे हैं ना वो नमी है उनमें, ये तो मम्मी की प्रेस करा, रात ही प्रेस कर दिया था सूट को, तो वैसे ही सूख ही गया था, तो फिर भी मैंने हवा में डाल दिया था कि और हवा लग जाएगी, इसको अच्छे से सूख जाएंगे। कि वो ये ना सीलन वाले कपड़े वार्डरोब में रख दो तो ना, तो वो खुद ही मतलब स्मेल आने लग जाती है, इसलिए मैंने कहा चलो इसको भी तय बना के ना रख ही देती हूँ हैंड टू हैंड। तो बस यहाँ मैंने कपड़ों की तय बना दी है, और ये देखिए इनमें हल्की हल्की नमी थी। ये वूलन के कपड़े हैं, जबकि वूलन के कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अब मैं यहाँ पे आ गई थी लॉन्ड्री की तरफ। यहाँ मेरी वॉशिंग मशीन रखी है, लेकिन ये ना मेरे घर में स्टोर रूम नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत ना स्टोर रूम की लगती है। घर तो काफ़ी बड़ा है, मगर एक स्टोर रूम ना घर में होना ही चाहिए। बहुत सी चीज़ें होती हैं, देखिए बच्चों के साथ ना, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप मेरे लॉन्ड्री बास्केट भी यहीं पे रखे, और सब ने ना कपड़े उतार के ना यहीं पे रख दिए थे लॉन्ड्री बास्केट पे। मैंने कहती हूँ बेटा उसमें डाल दिया करो, सब उसमें डाल दिया करो, मैं कोई नहीं सुनता, करना मुझे ही पड़ता है एंड में आके। तो मैंने सारे कपड़े इसमें डाले, क्योंकि आज मैंने मशीन नहीं लगाई थी। और फिर यहाँ पे देखिए अब सारे कपड़े अंदर जाते ही ना थोड़ा कितना क्लीन लग रहा है। मुझे लग रहा था यार कितना आधा काम तो मेरा यही निपट गया।
और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है ना, बच्चे भी यहीं पे ला के डाल देते हैं, सब यहीं पे ला के डाल देते हैं। अब ये देखिए मैंने पर्दा धोया था ना पहले, तो ये जब लगाया, मैंने तो नहीं लगाया, इन्होंने ही लगाया था मेरे हस्बैंड ने, तो उन्होंने ना उल्टा लगा दिया, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कहा चलो हैंड टू हैंड आज इसे साफ़ कर देती हूँ। और ये गांठ इतनी टाइट करके लगी थी, मुझसे खुल भी नहीं रही थी, फिर बाद में मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से खुली। तो फिर मैंने यहाँ पर्दा भी चेंज कर दिया, सीधा करके लगा दिया इसको। और ये कुछ वैक्सीन वगैरह थी ये, तो मैंने यहाँ पे ना, मैं इनको संभाल के रख देती हूँ, छोटे मोटे टुकड़े भी होते हैं ना, तो मैं इनको संभाल के रख देती हूँ, कहीं ना ड्रॉ वगैरह में लगाने के काम आ जाती हैं। और ये पॉलीथीन भी दिख रही है, इसमें भी कुछ वैक्सीन थी, पन्नियाँ थी, तो मैं रख देती हूँ बहुत सी चीज़ें। तो मैं, ये एक थैला है, तो इसमें मैंने ना कुछ कपड़े रख रखे हैं, मतलब कुछ काट के भी रख रखे हैं, कुछ साबुत भी हैं। तो ये मैंने इसलिए रख रखे हैं कि बहुत काम आते हैं ये ना, छोटी छोटी कतरे गिर जाए नीचे, साफ़ करो और फेंक दो। ये मैं हमेशा ही रखती हूँ इस थैले में ना कपड़े, कि मुझे ना कभी कभी बहुत ज़रूरत की, अचानक से कहीं कपड़े नहीं मिल पाते, और बस ये कपड़े मैं हमेशा ही रखती हूँ, इनको निकालो और फेंक दो। मेरे साथ पहले बहुत ऐसा होता था कि बच्चे जब छोटे थे ना, तो मुझे कभी कपड़े की ज़रूरत पड़ती थी अचानक से, कि बच्चों की दवाई गिर गई, या कभी बच्चों ने वॉमिटिंग कर दी है, तो मुझे ना कपड़े एकदम से ढूंढनी पड़ती थी, कहाँ से लाऊं। मैं तब से मुझे ये आइडिया हो गया कि कुछ कतरे ना काट के, पुराने जो कपड़े होते हैं ना, मैं एक थैली में रख ही देती हूँ, बहुत काम आती हैं। और बस उसे साफ़ करा और उसको फेंक दिया। और यहाँ मैंने कुछ अपना सर्फ साबुन का सामान भी इसी रेक में रख रखा है, तो जितना मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है उतना मैं बाहर निकालती रहती हूँ। अभी मेरी वो विम बार ख़त्म हो गया था, नहाने के साबुन थे और कहते रिन था, तो वो मैंने अभी निकाल के थोड़े से बाहर निकाल के रख दिए हैं। जैसे जैसे नीड पड़ती रहती है, थोड़ा थोड़ा निकाल के मैं बाहर वाली रेक में रख देती हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरा ना, वैसे यहाँ पे काफ़ी सामान आ जाता है, थोड़े इस रेक में बच्चों के जूते चप्पल भी हैं, और मेरा काफ़ी सामान आ जाता है। बच्चों के बैग भी मैं यहीं पे रखती हूँ, क्योंकि कमरे में ना मैं हर चीज़ नहीं रख सकती। जो ये आपको पन्नी दिख रही है ना, जब बारिश होती है तो मैं ये ना मशीन के ऊपर डाल देती हूँ, वॉशिंग मशीन के ऊपर, क्योंकि मेरी मशीन ना जाल के नीचे है। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, ऊपर ये जाल है, सबसे ऊपर ना इन्होंने फाइबर लगा रखी है, मगर फिर भी पानी आता ही है। इसके बाद मैं आ गई थी वॉश बेसिन एरिया में, तो यहाँ देखिए मेरा तो ये डेली ना हार्पिक से ही साफ़ होता है, और मैं ना इतना गंदा हो जाता है, बहुत ही गंदा हो जाता है। जब तक मैं हार्पिक नहीं लगाती ना, तब तक मुझे साफ़ ही नहीं दिखता। और मैं इसको ना बहुत अच्छे से साफ़ कर दूँगी, थोड़ी देर में छोड़ दूँगी, और इसके साथ साथ मैं ना आगे की टाइल्स वगैरह सब साफ़ कर देती हूँ, जिस पे साबुन रखते हैं ना, वो स्टैंड हो गया, टंकी वगैरह, हैंड टू हैंड सब साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि ना सब एक बार में जब साफ़ किसी चीज़ पे लगो ना, एक बार में जब साफ़ हो जाता है तो हो ही जाता है, फिर बार बार ना दिक्कत नहीं होती। और देखिए यहाँ पे मैंने ना, जब मैं रगड़ती हूँ ना, मैं सोचती हूँ ये भी कर दूँ, ये भी कर दूँ, सब साफ़ हो जाता है, आगे की टाइल्स वगैरह, नीचे सब में ही करती हूँ। ये मेरा तो खैर डेली का ही काम है ये साफ़ करना। इसके बाद आ गई थी मैं किचन में, मुझे किचन में सिर्फ साफ़ करना था, तो मैंने किचन की सफाई करी थी, क्योंकि बच्चों को नाश्ता वास्ता दिया। उसके बाद मैं सीधे अपने काम में ही लग गई थी, इसलिए मेरा किचन रह ही गया था साफ़ होने से। तो मैंने किचन साफ़ करा, कुछ सामान लगाना था, मशीन का जार देखा तो उसमें थोड़े से ना गंदा सा हो रहा था, जैसे मैंने उसे धो के खंगाल के रख दिया। ये डिब्बे मैंने कुछ मतलब धोए थे, तो ये स्नैक्स के, बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह आए थे, तो मैंने इन्हें भी ना धुलवा के ना, मैं कहते साफ़ करके मैं रख देती हूँ स्टोरेज के लिए, कभी भी काम आ जाते हैं, कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है छोटे छोटे सामानों की ना, मैं अलग से रख ही देती हूँ इन चीज़ों को।
उसने एक सामान निकाला और कितना सामान बिखेर रहा है। मतलब कैरम बोर्ड की गोटियाँ थी वो नीचे मतलब सब में बिखेर दी। कैमरा निकाल रहा था, सामने आपको दिख भी रहा होगा कैमरा। और बताए कभी कभी तो ये बहुत परेशान करता है, और किसी चीज़ को मना करो ना तो उस चीज़ को मानता नहीं है, बड़ा परेशान कर देता है कभी कभी। तो अब बस यहाँ पे मैं उसे डांटी थी, और इसी के साथ मैं करती हूँ अपनी वीडियो को एंड। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। गुड बाय।